Good morning, students. Welcome once again to Commerce Platform. Today we start with the MCQ series for class 12th term 1 examination and JKSSB Finance Account Assistant. ये दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी. सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस. ठीक है, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है क्लास 12th वालों के लिए और JKSSB वालों के लिए जो पार्टनरशिप चैप्टर है उसके हम MCQs की सीरीज़ करवाने वाला हूँ मैं आपको. ये लंबी सीरीज़ चलेगी. आज हम करेंगे 30 से 35 क्वेश्चंस आज हम इस सीरीज़ में करने वाले हैं. मैं क्वेश्चन रीड करूँगा और उसके बाद ऑप्शंस भी आपको बोलूँगा. यू हैव 30 to 40 सेकेंड्स टू आंसर. उसके बाद मैं उस क्वेश्चंस की पूरी एक्सप्लेनेशन करूँगा और जो उसके आंसर्स हैं उनको भी ब्रीफली आपको उनके ऑप्शंस के बारे में भी बताऊँगा कि ये ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता. आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है. सबसे बड़ी बात होती है जो MCQ सॉल्व करने का वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक दैट इज़ द एलिमिनेशन प्रोसेस. आपको एलिमिनेशन यूज़ करना है कि ये नहीं हो सकता, जो आंसर है उसकी तरफ नहीं जाना है. आपको मेनली फोकस करना है कि ये आंसर क्यों नहीं हो सकता. ये आंसर नहीं है, आपको उसको अलग कर देना है. जो आंसर होता है वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा. सो हम अभी स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा पहला क्वेश्चन that is as per the Partnership Act 1932, what is the maximum limit regarding the number of partner in a partnership firm? Option A 20, option B 50, option C 100, option D none of these. तो 4 ऑप्शंस हैं आपके लिए. आपको 30 से 40 सेकेंड का मैं टाइम देता हूँ. आप इसको सोचिए, एनालाइज कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है और आपको रीज़न भी ढूंढना है अपने दिमाग में कि इसका आंसर ये वाला क्यों हो सकता है. सो इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा मैक्सिमम लिमिट रिगार्डिंग द नंबर ऑफ पार्टनर इन द पार्टनरशिप बिजनेस इज 50. बिकॉज हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 नहीं बोलता कि हमारा मैक्सिमम लिमिट कितना होना चाहिए. वो बोलता है कि हमारा मैक्सिमम लिमिट 100 तक हो सकता है. बट गवर्नमेंट ने हमें बोला था पहले कि 100 तक आपके जो पार्टनरशिप एक्ट में हैं वो आ सकते हैं मेंबर्स. बट हमारा जो कंपनी एक्ट 2013 में थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया उसको 2014 में. उसमें बोला गया कि आज के बाद जो मैक्सिमम पार्टनर रहेंगे आपके पार्टनरशिप फर्म में वो 50 रहेंगे और मिनिमम 2 रहेंगे. ओके, मैक्सिमम 50 रहेंगे और मिनिमम 2 रहेंगे. अगर वो 2 से नीचे आपको कोई आंसर आता है उसको हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं, उसे हम पार्टनरशिप नहीं कह सकते. इसलिए आपको ध्यान में रखना है. इस क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो रहे हैं. एक तो मिनिमम कितने मेंबर रिक्वायर होने चाहिए पार्टनरशिप फर्म में 2 और मैक्सिमम कितने होने चाहिए 50. आपके इस क्वेश्चन में से 2 आंसर आपके निकल के सामने आ रहे हैं. ओके, सो कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2. इट इज कंपल्सरी फॉर अ पार्टनरशिप फर्म टू हैव. इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा कंपल्सरी है पार्टनरशिप फर्म के लिए? पहला 50 मेंबर्स इन द पार्टनरशिप. ऑप्शन बी रिटन एग्रीमेंट जिसको आप पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं. ऑप्शन सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल एंड ऑप्शन डी लॉफुल बिजनेस. आपको मैं 30 से 40 सेकेंड्स देता हूं. आप जल्दी से इसका आंसर कीजिए मुझे. देखो, ये आंसर वही बच्चा कर पाएगा, वही कैंडिडेट कर पाएगा जिसने इसको चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हुआ है. जिसने इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है वो आंसर नहीं कर पाएगा, मैं आपको पहले ही बता दूं. तो आप जल्दी से मुझे आंसर बताइए. देखो, इनमें से कंपल्सरी क्या है? ऑप्शन नंबर डी लॉफुल बिजनेस. आपने सबने पढ़े होंगे इसके फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. उसमें उसने बोला था कि 50 मेंबर होना कंपल्सरी है, इसके ऊपर आप नहीं कर सकते. ठीक है, ये कंपल्सरी नहीं होता. अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने 50 लिखा हुआ है इसमें तो इसका मतलब 50 कंपल्सरी. ऐसा कुछ नहीं है. अगर 50 से कम भी होंगे तब भी तो हम पार्टनरशिप कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है. और सेकंड, रिटन एग्रीमेंट हो या ना हो ये कोई कंपल्सरी नहीं है. ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये भी कोई कंपल्सरी नहीं है. आपको पता है कभी कभार रेशियो हमारी होती है 3:1, कभी कभी कुछ होती है, कभी कभी हमारा इक्वल हो जाती है. ऐसा कोई इशू नहीं होता. बट कंपल्सरी आपका आंसर आएगा लॉफुल बिजनेस. जो आपका बिजनेस होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए.
अगर वो आपका इलीगल बिजनेस है तो आपको पार्टनरशिप एक्ट रिस्ट्रिक्ट करेगा, आपको परमिशन नहीं देगा और आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्टनर्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड। पार्टनर्स को जब हम कलेक्टिवली एक वर्ड यूज करते हैं तो क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए कंपनी, ऑप्शन बी रजिस्टर्ड बिजनेस, ऑप्शन सी फर्म्स नेम, ऑप्शन डी फर्म। आपके पास 20 सेकेंड्स है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसके लिए मैं सिर्फ 20 सेकेंड्स दे रहा हूं आपको, जल्दी से बताइए। सो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। जब हम कलेक्टिवली पार्टनर्स को बोलते हैं तो उनको हम फर्म बोलते हैं। ठीक है, बाकी वाले रजिस्टर्ड बिजनेस एंड कंपनी एंड फर्म नेम इज अ डिफरेंस, इसका हम लॉजिक ही नहीं बनता कोई आंसर का, इसका डायरेक्ट लॉजिक बनता था फर्म के साथ। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप। इसमें से कौन सा फीचर नहीं है पार्टनरशिप का? ऑप्शन ए एग्रीमेंट, ऑप्शन बी शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट, ऑप्शन सी लिमिटेड लाइबिलिटी एंड ऑप्शन डी 2 or more than 2 persons. You have 20 seconds. Try to solve this question. The time is over. So right answer is limited liability. जब भी आप फीचर्स पढ़ने वाले हो चैप्टर नंबर 2 के अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, सो आप पढ़ोगे, उसमें पहला ऑप्शन होगा एग्रीमेंट, कि हम जब बिजनेस स्टार्ट करने वाले होते हैं तो हमारे बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, है ना। जब कोई चीज़ में बीच में एग्रीमेंट ही नहीं है तो बिजनेस किस तरह से चल पाएगा? वो तो चल ही नहीं पाएगा, सबसे बड़ी बात है। सेकंड बात आती शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। देखो एवरी बिजनेस टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस। देखो कोई भी टाइप का बिजनेस होता है इस दुनिया में तो वो किसके लिए किया जाता है? फॉर द सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इसमें अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो फीचर क्या हुआ वो बिजनेस का? वो फीचर ही नहीं हो सकता। थर्ड वन आता है इसको राइट आंसर लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का कोई जिक्र ही नहीं किया गया हमारे एग्रीमेंट्स में और हमारा फीचर्स में कोई, क्योंकि जो लाइबिलिटी रहती है वो हमारी तब तक नहीं ख़त्म हो जाती पार्टनरशिप की जब तक आप फुल्ली पेमेंट नहीं कर दोगे। आपके ऊपर जितने भी डेट्स होंगे आपको फुल्ली पे करना ही करना है। जब तक आप पेमेंट नहीं कर सकते हो तब तक आप एक पार्टनरशिप को बंद नहीं कर सकते। ठीक है, और आपको पता है ऑप्शन नंबर डी 2 or more than 2 persons, ये तो एक एलिजिबिलिटी बनती है हमारी पार्टनरशिप फर्म की। अगर 2 से कम बंदे होंगे तो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती, इसलिए more than 2 person is required to start the partnership business. सो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 रहता है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सी सही है? ऑप्शन ए 2 firms कैनॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप, ऑप्शन बी business cannot be carried on by one partner, option C written agreement is required to form a partnership, option number D sharing of profit and loss is not necessary. You have 20 seconds, try to answer this question. इसका ऑप्शन सामने दिख रहा है, 2 firms cannot form a partnership. ठीक है, इसका सामने आंसर देख रहा है कि 2 firms cannot form a partnership. इट्स अ करेक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 2 or more person join together to start the business is known as partnership. बट उसने ये नहीं बोला कि 2 फर्म्स इकट्ठे हो जाएंगी तो उसको पार्टनरशिप बोलेंगे। बेटा जब अब 2 फर्म्स इकट्ठी जुड़ जाती हैं उनको हम ज्वाइंट वेंचर टाइप का बिजनेस कहते हैं। ठीक है, उनको हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। ठीक है, अभी तक आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि जिसने थ्योरी पढ़ी होगी उसको समझ आ रहा होगा, जिसने थ्योरी पे फोकस नहीं किया है उसको समझ नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा सा फोकस कीजिए। अगर आप टर्म 1 12th क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको थ्योरी पोर्शन अच्छे से पढ़ना है, और जो JKSSB के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छे से पहले थ्योरी पोर्शन करना है, अदरवाइज MCQ सॉल्व नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ईच पार्टनर इज अ बोथ एन एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। एज पर कौन सा ये आपका फीचर्स है जो बोलता है कि जो पार्टनर है वो एजेंट भी होगा, वो एक प्रिंसिपल भी होगा? ऑप्शन ए रिटन एग्रीमेंट, ऑप्शन बी ओरल एग्रीमेंट, ऑप्शन सी म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, ऑप्शन डी प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डेट। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देन आई विल आंसर आफ्टर 20 seconds. So right
आंसर इज म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा फीचर्स थे अकाउंटिंग फंडामेंटल्स के, वो हमें बोलता है कि ईच पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल एज पर द म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। देखो, जब हमारे में म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा ना, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होंगे, म्यूचुअल रिलेशनशिप हो गए हमारे एक दूसरे के बीच में, तो उनमें से कोई प्रिंसिपल भी कहलाएगा और एजेंट भी कहलाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच आर द फॉलोइंग आर द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा इसेंशियल एलिमेंट है पार्टनरशिप फॉर्म का किसी एक को छोड़ के? मिनिमम 2 पार्टनर्स, देर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, रिलेशनशिप ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल। यू हैव 20 सेकेंड, ट्राई टू सॉल्व। इसका राइट आंसर रहेगा इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आर नॉट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये जरूरी नहीं है कि आप जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको इक्वल ही करो, ऐसा किसी ने नहीं बोला है। ठीक है। और आपको ऐसा दिमाग में बिठाना भी नहीं है कि ऐसा किसी ने बोल दिया है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज बी इन इक्वल रेशियो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। उसमें आप कोई भी रेशियो रख सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस। सो क्वेश्चन नंबर 8, when duration of partnership is not fixed and it can be dissolved anytime, it is called, बोलता है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप नॉट फिक्स नहीं है, आप उसको कभी भी डिसॉल्व कर सकते हो। इनमें से कौन से टाइप की वो पार्टनरशिप होगी? ऑप्शन ए पार्टनरशिप डीड, ऑप्शन बी पार्टनरशिप एट विल, ऑप्शन सी पार्टनरशिप विदाउट डीड एंड ऑप्शन डी फिक्स्ड पार्टनरशिप। फिर से 20 सेकंड का टाइम लो और मुझे सॉल्व करके बताइए। सो इसमें ऑप्शन सामने दिख रहा है आंसर वाला, पार्टनरशिप एट विल, ऑप्शन बी। आपकी विल, जब तक आपकी इच्छा रहेगी तब तक आप बिजनेस करो, तब तक आप पार्टनरशिप में एग्जिस्ट करो। जब आपका मन नहीं करता तो आप पार्टनरशिप छोड़ के जा सकते हो, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगी। इट्स दैट क्लियर? आपको समझ आया? क्योंकि विल का मतलब यही होता है ना, हम कहते हैं कि अगर हम कोई एनजीओ में किसी को पार्टिसिपेट करवाना है, अगर एनजीओ में किसी को काम करने के लिए आना है, तो हम बोलते हैं ना यू आर विलिंग टू डू दैट वर्क। आप विलिंग हो तो आप आ सकते हो, अदरवाइज देर इज अ नो कंपल्शन। आपके लिए कोई कंपल्शन नहीं है, अगर आप विलिंग हो तो आ सकते हो, अदरवाइज अगर आपकी नहीं मर्जी है तो नहीं आओ। किसी ने आपको फोर्सफुली तो लाया नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 9, इन द केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज, जो कहता है एक पार्टनरशिप जो बिजनेस है, जो पार्टनरशिप एक्ट होता है वो पार्टनर्स पे क्या करता है? ऑप्शन ए बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टनर्स, बी बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर्स ओनली, ऑप्शन सी बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट दैट पार्टनर, ऑप्शन डी बाइंडिंग ऑन न्यू पार्टनर ओनली। आपके पास टाइम है, आराम से कीजिए इसको। देखो, ऑप्शन को टिक करना जल्दबाजी में मत कीजिए, क्वेश्चन गलत हो सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसने शायद कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, अगर वो भी ये क्वेश्चंस देख लेगा तो उसको आई थिंक 90% थ्योरी तो कंप्लीट हो जाएगी उसकी। थोड़ा सा टाइम निकाल के आप वीडियो को देखिए, आपको थोड़ा सा आई थिंक बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी ये वीडियोस। जो सही पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स या कैंडिडेट जेके एसएसबी के लिए, तो उनके लिए तो ये बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो इसको आप फोकसली थोड़ा सा देख लीजिए जब आपको टाइम लगता है। सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा ए बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स। देखो, जब भी कोई पार्टनरशिप एक्ट होता है, जब भी हम कोई भी फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट जॉब ही लेता है, तो जितनी भी गवर्नमेंट जॉब की हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो सभी इंप्लॉयज़ पे लागू होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक केएस ऑफिसर है तो उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंटेड है, कोई एक टीचर है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेड नहीं है। So terms and condition is applied on each and every person. Same case there, the partnership act is binding all the partners. वो सबके ऊपर ही इम्प्लीमेंट रहेगा, ना कि एक के ऊपर इम्प्लीमेंट रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ पार्टनर इन द फर्म? इनमें से कौन सा ऐसा पर्सन है जो पार्टनर नहीं बन सकता इन पार्टनरशिप फर्म? ऑप्शन ए अ पर्सन हु इज इनसेन, ऑप्शन बी a person who is disqualified by law,
ऑप्शन सी अ माइनर एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से कीजिए। देखो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। अ पर्सन विद एन इंसेन का मतलब होता है अनसाउंड माइंड, जिसके कोई डिसीजन लेने का पता ही नहीं, दिमाग सही नहीं तो सही दिमाग तौर पे काम कर नहीं कर रहा। सेकंड डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, किसी ने लॉ को तोड़ा है, कानून को तोड़ा है, उसने पालन नहीं किया लॉज का। तो जैसे आपका ट्रैफिक पुलिस, जब हम कोई भी कानून तोड़ते हैं तो हम पे वो फाइन चार्ज कर देती है, बट वो फाइन हमारा परमानेंटली नहीं होता, फॉर सम पीरियड के लिए होता है। बट कुछ ऐसे लॉस बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, अगर आप उनका उल्लंघन करते हो, उनको ओबे करते हो, तो आपके ऊपर वो परमानेंटली चार्ज होंगे। जैसे आपने देखा होगा कोई स्मगलिंग वगैरह करता है, या फिर कोई कुछ ऐसा कोई मर्डर वगैरह कर देता है किसी का, तो उसके ऊपर ऐसा इम्प्लीमेंट लॉ परमानेंटली उसके ऊपर लग जाता है। FIRs जो होती हैं, कुछ ऐसी सेक्शंस हैं जो परमानेंटली इम्प्लीमेंटेड रहती हैं। बट इस केस में क्या होता है कि जो अगर बंदे को डिस्क्वालीफाई करती हुआ गवर्नमेंट ने ही, लॉ ने, तो उसको हम पार्टनर नहीं बना सकते, बिकॉज अगर उसको पार्टनर बनाएंगे वो तो इलीगल टाइप का बिजनेस हो जाएगा हमारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। इनमें से कौन सी चीज इंपॉर्टेंस नहीं रखती हमारी पार्टनरशिप डीड में। ऑप्शन ए, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इज मैंडेटरी। ऑप्शन बी, इट अवॉइड डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर्स। ऑप्शन सी, it can be used as an evidence. Option D, it helps in smooth functioning of the business. इनमें से कौन सी मैंडेटरी नहीं है, आप जल्दी से बताइए, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। आप जल्दी से क्विकली अगर 20-25 मिनट की वीडियो देखो तो आपको कम से कम एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए। सो इसका ऑप्शन रहेगा रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस इज मैंडेटरी। कहता है इनमें से इंपॉर्टेंट, तो आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये आपने फीचर्स में भी पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पिक द ऑड वन आउट, इसमें से आपको ऑड पिक करना है। फर्स्ट, रेंट टू पार्टनर। ऑप्शन बी, सैलरी टू पार्टनर। ऑप्शन सी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ऑप्शन डी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल। बताइए फटाफट। इसमें से ऑप्शन रहेगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, बिकॉज पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट की थी, उसके ऊपर रिटर्न मिल रहा है। सैलरी उसको काम करने के लिए मिल रही है। ठीक है, ये उसने कैपिटल इज डिफरेंट। ठीक है, कैपिटल सबसे डिफरेंट है। बाकी जो 3 आंसर हैं ये अलग हैं, उससे हमारे को कोई ऑड नहीं दिख रहा, क्योंकि वो चार्ज कहाँ पे जाते हैं, एज एक्सपेंसिस चार्ज किए जाते हैं बिजनेस में से। ठीक है, तो इससे हमारी कैपिटल बढ़ती है और बाकी वालों से हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीगल क्वालिफाइड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस। ऑप्शन ए, माइनर पार्टनर। ऑप्शन बी, लॉनेटिक पार्टनर। ऑप्शन सी, अ पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। एंड ऑप्शन डी, सॉल्वेंट पर्सन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीगल क्वालिफाइड, इनमें से कौन सा लीगल क्वालिफाइड है जो स्टार्ट कर सकता है बिजनेस को कर सकता है। तो इसका ऑप्शन सही रहेगा सॉल्वेंट पर्सन। सॉल्वेंट पर्सन वो पर्सन होता है जो एलिजिबल होता है अपने डेट्स पे करने के लिए। वो कहता है कि अपने कर्ज में आराम से पे कर सकता हूँ मैं, इन पोजीशंस टू पे ऑल द डेट्स, तो वो बिजनेस आराम से स्टार्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज प्रिपेयर्ड। ऑप्शन ए, इन द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ऑप्शन बी, in the case of partnership business only. Option C, in the case of all the business except the sole proprietorship business. Option D, both A and B options are correct. जल्दी से आंसर दीजिए। राइट आंसर इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर इन द केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस ओनली। ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर, कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो हम सिर्फ पार्टनरशिप बिजनेस में ही बनाते हैं, किसी और बिजनेस में हम नहीं बना सकते। ठीक है, आपको मैच द फॉलोइंग करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनरशिप डीड एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको मैच द फॉलोइंग करना है। सो आप थोड़ा सा देख लीजिए 5-10 सेकेंड्स, उसके बाद हम मैच करते हैं इसको।
देखो मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी समझाया, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने रहते हैं 50। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होना चाहिए ए, सामने दिख रहा है ना 4 का ए। उसके बाद जो आपका ऑप्शन नंबर, चलो हम स्टार्टिंग से करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होना चाहिए, विल नॉट बी अलाउड इन द केस ऑफ लॉस। जब आपको लॉस हो जाता है बिजनेस में तब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। 1 पॉइंट का आंसर क्या होगा डी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का होगा विल बी चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ये चार्ज किया ही जाता है चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो और लॉस हो। जो पार्टनरशिप डीड है वो क्या होता है, एक रिटर्न एग्रीमेंट, एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज 50। तो आंसर रहेगा फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी एंड फोर्थ का ए। ठीक है, अभी क्वेश्चन 16 पे आ जाइए। व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग, इट विल बी गिवन एज फॉलो: 6% per annum on capital and drawing. Option B 10% per annum on capital and 6% on drawing. Option C no interest on capital and drawing. Option D none of these. जब हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तब उसका प्रोविजन क्या होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग का, जल्दी बताइए। सो जब हमारा साइलेंट रहता है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग इज टू बी गिवन टू पार्टनर और टेकन फ्रॉम पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं पार्टनर से और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयर रेशियो विल बी। जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होती है तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए कैपिटल रेशियो, ऑप्शन बी सीनियर पार्टनर विल गेट मोर प्रॉफिट्स, ऑप्शन सी प्रॉफिट विल बी नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑप्शन डी इक्वल रेशियो रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल। जल्दी से बताइए। उस समय हमारा ऑप्शन नंबर रहेगा डी इक्वल रेशियो रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है वो इक्वल हो जाएगी इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर कैपिटल, चाहे उसने कैपिटल कितनी भी लगाई हो। चाहे एक पार्टनर ने 10 लाख लगाई है, दूसरे वाले ने 5 लाख लगाई है, तीसरे वाले ने 1 लाख रुपए लगाई है। इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर कैपिटल यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल रेशियो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 18, डैश विल बी प्रोवाइडेड वेदर देयर इज अ पार्टनरशिप डीड और नॉट एंड इवन द फर्म इज इन लॉस और प्रॉफिट। कहता है इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो दी ही जाती है चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, चाहे पार्टनरशिप डीड हो या ना हो। ऑप्शन ए कमीशन टू पार्टनर, ऑप्शन बी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ऑप्शन सी रेंट टू अ पार्टनर, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। जल्दी से बताइए। इसका ऑप्शन नंबर रहेगा डी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स एंड रेंट टू अ पार्टनर। ये दिया ही जाएगा बिकॉज इसमें कोई भी आपको परमिट नहीं मिलेगी, परमिशंस नहीं मिलेंगी आप इसको ना दो, इसलिए आपको ये दोनों पे करने ही पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो एब्सेंस रहेगी पार्टनरशिप डीड में? ऑप्शन ए नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग, ऑप्शन बी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 6% पर एनम, ऑप्शन सी नो सैलरी रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, ऑप्शन डी प्रॉफिट एंड शेयरिंग प्रॉफिट और शेयर इन कैपिटल रेशियो। बताइए इसका आंसर। सो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हमारा ऑप्शन क्या गलत रहता है? प्रॉफिट और शेयर इन कैपिटल रेशियो, ये एब्सेंस रहता है। उस समय इक्वल होता है प्रॉफिट एंड लॉस शेयर। ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है आइडेंटिफाई कीजिए इसमें से कौन सा सही है। प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली व्हेन अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन द प्रॉफिट। ऑप्शन बी प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली व्हेन देयर इज अ लॉस इन द फर्म। ऑप्शन सी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट कैलकुलेटेड इन द केस ऑफ लॉस इन द फर्म। ऑप्शन डी व्हेन देयर इज अ नो पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट कैलकुलेटेड। बहुत ईजी है, हमने ये आई थिंक ऊपर डिस्कस कर चुके हैं 1-2 बार। तो इसका आंसर रहेगा व्हेन देयर इज अ नो पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट कैलकुलेटेड। जब हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो हमें ना ही तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है कैपिटल पे और ना ही हमें कैपिटल ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेना होता है पार्टनर से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर नेम ऑफ पार्टनरशिप डीड? ऑप्शन ए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन बी आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, ऑप्शन सी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड ऑप्शन डी लीगल प्रोमिसरी नोट।
बताइए फटाफट से। सो अदर नेम होता है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। आज का क्वेश्चन नंबर 22 है, XYZ आर द पार्टनर विद द कैपिटल ऑफ 5 लाख, 2,50,000, 2,50,000 respectively. At the time of division of the profit for the year, there is a dispute between the partners for profit sharing ratio. X want that profit should be distributed in their capital ratio, but other partners do not agree on this. Profit during the year is 15,000. ये आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। XYZ 3 पार्टनर्स हैं, एक की हमारी कैपिटल है 5 लाख, एक की 2,50,000, एक की 2,50,000। अभी एट द एंड में हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में एक्स चाहता है कि जो उसका प्रॉफिट है वो कैपिटल रेशो में मिले, बिकॉज पता है आपको एक्स ने इन्वेस्ट कितना किया, 5 लाख, तो अपना फ़ायदा ही सोचेगा। उसको पता है अगर मैंने कैपिटल ज़्यादा लगाई है तो मुझे प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा मिलने वाला है। बट बाकी वाले पार्टनर कहते हैं भाई नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप जैसे बोल रहे हो वैसा नहीं होगा, क्योंकि आपने एक चीज़ पढ़ी है, जब तक हमारे सारे के सारे पार्टनर्स एग्री ना हो जाएं तब तक हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर रेशो। तो हम इस केस में क्या करेंगे, हम 3 पार्टनर्स हैं तो हमारी कोई रेशो डिसाइडेड नहीं है, तो आपको पता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल रहेगी। और जेड को कितना मिलेगा भाई, 3 पार्टनर थे, 1:1:1, 15,000 टोटल था। 15,000 इंटू 1/3 करोगे तो पर्टिकुलर पार्टनर को कितना मिल जाएगा, 5,000 ईच। अंडरस्टैंड। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा 23, बिकॉज हमारी वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी। तो आज आप ये काम कीजिए, यही देखिए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आती रहेंगे आपके लिए, तो आप अभी नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू बने रहिए। मैच द फॉलोइंग। ऑप्शन ए, लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। ऑप्शन सेकंड है इसका, लोन गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर। सॉरी, ये ऑप्शंस नहीं है, ये क्वेश्चंस है, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। थर्ड पॉइंट है प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। एंड 4 है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको आप फटाफट से क्या कीजिए, एक बार एनालाइज कीजिए और जल्दी से 23 का आंसर कीजिए। 23 का मैं बताता हूँ आपका आंसर। फर्स्ट पॉइंट का रहेगा लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म, ये एक लाइबिलिटी होती है। लोन गिवन बाय फर्म टू पार्टनर, अगर हमारी फर्म लोन देगी पार्टनर को, वो बिजनेस के एसेट रहती है। प्रॉफिट विल बी शेयर इक्वली, ये तब किया जाएगा व्हेन देयर इज अ नो पार्टनरशिप डीड। एंड फोर्थ पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्या है, एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ये क्या है, एक एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। सो ये थे आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लगातार देखते रहना है और अपने फ्रेंड से भी शेयर करना है, जो भी 12th क्लास के एग्ज़ाम देंगे टर्म 1। अगर वो थ्योरी कभी नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, अगर वो सिंपली यही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। किसी की हेल्प हमें करनी चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, जिनको इंपॉर्टेंट लगता है वो पढ़िए, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चंस क्लियर नहीं हो रहा तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि सर ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा, हमें ये फिर से नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको उसी तरह से ट्रीट कर दूंगा। और हम जितनी भी हमारी बुक है टोटल टर्म 1 का सिलेबस, वो पूरे के पूरे हम MCQ भी डेली डिस्कस किया करेंगे, कम से कम 20 से 25 विद देयर फुल डिस्क्रिप्शन, फुली एक्सप्लेनेशन। जब तक एक्सप्लेन नहीं होंगे क्वेश्चन तब तक आपको समझ नहीं आने वाला। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।